अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली बहुत अहम टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आज मैं बात करने जा रहा हूँ करबला के वाक़े पे। करबला का वाक़या जो है इसको जितना मर्ज़ी आप एक्सप्लेन करना चाहिए, बहुत हमारे पास अल्फाज नहीं है इस वाक़े को एक्सप्लेन करने। ये हमारे इस्लाम में ऐसा दुख भरा वाक़या था जो इतना दुख भरा था कि इसने क़यामत तक इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। क्योंकि इस्लाम हमेशा जो होता है ना, पता है आपको, ज़िंदा होता है मसलन हर करबला के बाद। क्योंकि करबला में इतना ज़ुल्म और सितम हुआ और हज़रत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी, वो नवासे रसूल थे, उन्होंने जो कुर्बानी दी वो तारीख़ उसमें हम कभी भी भूल सकते। क्योंकि ये ऐसा वाक़या था कि जब भी कोई ज़ालिम जुल्म करता है, जब भी कोई किसी पे जाबर हुक्मरान आता है, तो वो हमेशा में ये वाक़या एहसास दिलाता है कि तुम ज़ालिम के सामने और ज़ालिम हुक्मरान, जाबर हुक्मरान के सामने खड़े हो जाओ। कोई भी हो, किसी भी शोबे में किसी पे ज़ालिम इंसान हो, वो आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हक़ और सच पे खड़ा होना ये हमारा एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो इस पे जो नहीं खड़ा होता वो एक किस्म का ज़ालिम का साथ देता है, इसलिए ज़ालिम के साथ बोलना हम पे फ़र्ज़ है। तो आज का जो वाक़या, जो करबला का वाक़या था, वो उसके लिए मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि इस्लाम के तई दर्दनाक और रूह परवर वाक़यात में से एक है, जो इंसानियत को जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने, हक़ की राह में कुर्बानी देने और अपने असूलों पर डट जाने का सबक देता है। ये कहानी ना सिर्फ, ये जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये बेसिकली एक कहानी नहीं है, एक सच्चा वाक़या है। इसे हम कहानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि कहानी जो है वो होती है जो बनाई जाती है, ये बनाया नहीं गया, ये एक इस्लाम का सच्चा वाक़या है। तो अल्लाह पाक मेरी बातों को आपके दिल में रास्ते करे। मेरी कोशिश कभी नहीं हुई कहानी बनाने की, लेकिन वैसे ही मेरे मुंह से ऐसा लफ्ज़ निकल गया कहानी। अल्लाह ना मुझे तौफीक दे खुद से ऐड करने की बातों को, और अल्लाह पाक मुझे वही आप तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए जो पीछे लोग रिसर्च कर चुके हैं, जिस बेस पे मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं खुद से कोई भी कहानियाँ क्रिएट नहीं करना चाहता। ये एक मजहबी वाक़या बेसिकली, ये इंसानी तारीख़ का वो रोशन बाब है जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने यजीद की ज़ालिम हुकूमत के सामने सर न झुकाने का फ़ैसला किया और अपनी जानों का नज़राना पेश किया। तो मदीना मुनव्वरा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की ज़िंदगी अमन और सुकून से गुजर रही थी। लेकिन जब मुआविया बिन अबू सुफ़ियान का इंतकाल हुआ तो उनके बेटे यजीद ने खिलाफत पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया। यजीद फासिक, फजूर और जुल्म की अलामत था, और वो चाहता था कि तमाम मुसलमानों से खलीफा तस्लीम करें। इमाम हुसैन ने उनकी बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यजीद की इताअत इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। यजीद ने इमाम हुसैन को धमकियाँ भेजी, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं कभी यजीद जैसे ज़ालिम की बैत नहीं करूँगा, अगर चाहे मेरा सर कलम कर दिया जाए, लेकिन मैं हक़ की राह में डटा रहूँगा। वाक़या करबला जो था, ये बेसिकली इस्लाम का सबसे ज़्यादा दर्दनाक वाक़यात में से एक वाक़या था, जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को मौजूदा इराक़ के इलाके करबला में पेश आया। तो जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को इराक़ के इलाके करबला में ये पेश आया था। ये वाक़या सिर्फ एक जंगी मार्का नहीं, बल्कि हक़ और बातिल, इंसानी इज़्ज़त और मज़हबी इक़दार के तफ़व्वुज़ की एक लाजवाब दास्तान है। इमाम हुसैन इब्न अली, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा फरमाया, ने अपनी जान की कुर्बानी देकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। यजीद के खिलाफ हज़रत इमाम हुसैन का मौक़िफ़ जो था वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह था कि यजीद फ़िस्क़ व फजूर और जुल्म की अलामत है। जब यजीद ने खिलाफत का दावा किया और तमाम इस्लामी इलाकों से बैत तलब की, तो इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जो है ना, मेरे जैसा शख्स यजीद जिसकी बैत नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुझे कबूल करने पर ही ज़िंदा रह सकता है, तो सुनो, मेरी मौत ही कबूल हो। यानी उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन मोहम्मदी जो थी उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। अगर कोई इस तरह चाहता है कि मैं उसके बगैर हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ, मुझे ज़िंदा रहने का शौक़ नहीं है। इमाम हुसैन जब मदीना छोड़कर मक्का पहुँचे, जहाँ कूफा के बशिंदों ने ख़त लिख कर उन्हें अपने यहाँ आने की दावत दी। कूफियों ने कहा कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप तशरीफ़ लाएँ ताकि हम आपकी बैत करें। इमाम हुसैन ने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, मगर यजीद के गवर्नर इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम को शहीद कर दिया। जब इमाम को कूफे की बेवफाई का इल्म हुआ तो वो मक्का से निकल के करबला की तरफ चल पड़े। जब उनको पता चला कि उनके चचाज़ाद भाई को उन्होंने मार दिया, तो वो शहीद कर दिया, तो उन्होंने क्या किया कि वो फिर मक्का से निकल के ना करबला की तरफ चले। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफ़िला करबला पहुंचा और यजीदी फ़ौज ने फ़रात का पानी बंद कर दिया, जिससे खेमों में बच्चों और औरतों की प्यास बढ़ गई। उमर बिन साद की क़यादत में 4000 फ़ौजियों ने मुहासरा कर लिया। इमाम हुसैन ने मुतअद्दिद बार सुलह की पेशकश की, मगर शर्त यह थी कि वो यजीद की बैत नहीं करेंगे। एक खुतबे में उन्होंने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा, बातिल से परहेज़ नहीं किया जा रहा? इस सूरत में मोमिन को चाहिए कि हक़ की खातिर मौत को गले लगा ले। इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान और चंद वफ़ादार साथियों के साथ मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया। उनका मकसद कूफा जाना था, जहाँ के लोगों ने खतूत लिखकर उन्हें दावत दी थी आकर उनकी क़यादत करें। लेकिन रास्ते में खबर मिली कि कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने वहाँ के लोगों को धमका कर खामोश कर दिया। फिर भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सफ़र जारी रखा।
जब उनको पता चला कि जब वो 2 जब वो खुश्क मैदान में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कूफा से कोई मदद नहीं आएगी और यजीदी फ़ौज का एक बड़ा लश्कर उमर बिन साद की क़यादत में करबला पहुंच चुका था। उमर बिन साद ने इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम भेजा कि या तो यजीद की बैत कर लें या वरना जंग होगी। इमाम ने जवाब दिया, क्या तुम समझते हैं कि मैं ज़िल्लत की ज़िंदगी को इज़्ज़त की मौत पर तरजीह दूंगा? हरगिज़ नहीं। और 7 मुहर्रम को यजीदी फ़ौज ने फ़रात का पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन के खेमों में बच्चों समेत 72 अफराद थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। 3 दिन तक बगैर पानी के गुजारा हुआ। बच्चे प्यास से तड़पते रहे, लेकिन इमाम हुसैन ने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। 9 मुहर्रम की शाम को उमर बिन साद ने आखिरी वार्निंग दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने रात को अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि तुम सब आज़ाद हो, अगर चाहो तो चले जाओ, मैं तुम्हें बैत नहीं करूँगा। लेकिन सब ने यक ज़बान होकर कहा, हम आपका साथ देंगे, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। 10 मुहर्रम यौम अशूरा वाले दिन की सुबह जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। पहले इमाम के भाई अब्बास अलमदार मैदान में आए। उन्होंने फ़रात से पानी लाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों ने उनके दोनों हाथ काट दिए। ज़ख्मी हालत में वो शहीद हो गए। फिर इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अली अकबर मैदान में आए। उनकी जवानी और खूबसूरती देखकर यजीदी फ़ौज भी शर्मिंदा हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने नेज़ों से घेर कर शहीद कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी लाश को उठाया कि खुदावंद तू देख रहा है मेरा क्या हाल है, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से कहा। दोपहर तक तमाम साथी शहीद हो चुके थे। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तनहा रह गए। वो मैदान में निकली और दुश्मन को ललकारा, कोई है जो हक़ की राह में मुझसे जंग करे, लेकिन कोई भी उनका मुकाबला करने का तैयार न था। आखिरकार शिमर ने पीछे से वार किया और इमाम हुसैन को ज़ख्मी कर दिया। फिर नेज़े से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह हुसैन का सर मुबारक जुदा किया गया। उस वक्त इमाम रज़ी अल्लाह की उम्र 57 साल थी। उनकी शहादत के बाद यजीदी फ़ौज ने खेमों को लूट लिया, बच्चों और ख़वातीन को कैदी बना लिया। इमाम की बेटी सकीना और बहन ज़ैनब को घोड़ों पर बिठाकर कूफे ले जाया गया। वाक़या करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी बेसिकली, बल्कि हक़ व बातिल का एक अजीम मार्का था। इमाम हुसैन ने साबित किया कि अगर दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बका के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं तैयार हूँ। उनकी कुर्बानी ने इंसानियत को सिखाया कि जुल्म के सामने झुकना भी एक मौत है, लेकिन हक़ की राह में शहादत हयाती जवादां है। आज भी करबला का ये वाक़या में सबक सिखाता है कि हर दौर में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, चाहे तुम्हारी तादाद कितनी कम क्यों ना हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या हर दिल को तड़पा देता है, लेकिन इसके साथ ये भी उम्मीद भी दिलाता है कि हक़ की राह में दी गई कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती। करबला की ज़मीन आज भी गवाही दे रही है कि हर अशूरा, हर आंसू, हर मातम दरअसल जुल्म के ख़िलाफ़ एक एहतजाज है। असल में जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना भी एक बहुत बड़ा जहाद है। अल्लाह पाक हमें जुल्म को ख़िलाफ़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा है, उसका हाल आप देख लें कि क्या है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने जुल्म ज़ालिम हो रहे हैं हर जगह पे मुसलमानों के ऊपर। तो इसके बाद भी अगर आप आराम से बैठें तो ये आप हर इंसान के अपना इंफरादी है और उसके लिए उसको जवाबदेह होगा, कल वो मरने के बाद होगा। तो इसलिए अपने आप को हमेशा कोशिश करें कि अपने दिल में इस शम्मा को जलाए रखें कि किसी के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना और किसी जालिम की किसी रवैये को बर्दाश्त नहीं करना और हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाना। यही दर्स है असल में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। बाकी जीना मरना तो है सब ने, इधर से जानना भी सब ने। हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं, हम तो उनकी उम्मत के हैं। और हज़रत इमाम हुसैन बिन वासिर रसूल थे, उन्होंने अपने नाना की जो है ना असल में उन्होंने ज़िंदा किया, उनके दीन मोहम्मदी के लिए कुर्बानी दी, जो क़यामत तक उनकी वजह से इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगा इस्लाम और लोगों के दिलों में इसी तरह ईमान की रोशनी जलाता रहेगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, अल्लाह हाफ़िज़।